देखो, मैं ना तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो मैं रोज खाना बनाती फिरूंगी। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि छोटे कामों के लिए या खाना बनाने के लिए एक मेड रख लो, वो तुमसे होता नहीं है। किस तरह से बिहेव कर रही हो तुम मेरे साथ? एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की, वो तुमसे पूरी नहीं हो रही? नहीं हो रही बस। निधि, तुम्हारी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे एक वक्त का खाना दे दो। यार इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना। मैं ना यहाँ तुमसे शादी करके आई हूँ, तुम्हारी नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ, इसलिए मैं खाना नहीं बना सकती। सभी को नमस्कार। अगर तुम एक भारतीय पुरुष हो, मेहनत करते हो, अपने माँ बाप की इज्जत करते हो और अब तुम सोच रहे हो कि फैमिली को आगे बढ़ाना है, शादी करना है, पर कंफ्यूज हो कि अच्छी लड़की कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि आज के समय एक बहुत बड़ा डर ये है कि गलत लड़की से शादी हो गई तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, परिवार तहस नहस हो जाएगा। Everyone has tricked us into believing that marriage is a necessity. करना ही है. I don't think so. देखिए, अगर आप किसी बड़े आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चल रहे, देश या धर्म के प्रति आपका कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको शादी को एज अ चॉइस नहीं देखना चाहिए, उसे एक नेसेसिटी मानना चाहिए। स्पेशली तब जब आप कोई बहुत अल्ट्रा रिच आदमी ना हो या कोई सेलिब्रिटी ना हो, क्योंकि एक टाइम पे आपको लोगों की ज़रूरत अपने साथ लगती ही है। सेलिब्रिटीज़ और अल्ट्रा रिच लोगों की लाइफ पूरी अलग है, तो हम उनको नॉर्मल भारतीय की लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते, ना उनसे इस तरीके से इंस्पायर हो सकते हैं। तो फिर कैसे हम देखें कि जो लड़की से हम शादी करने वाले हैं, जिसकी हमें तलाश है, उसमें क्या गुण होने चाहिए? इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 6 ऐसे रेड फ्लैग जो एक वुमन में अगर हैं तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से सुनना और समझना, तब तुम्हें और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अपनी लाइफ के बारे में। नंबर 1, फेमिनिस्ट। ऐसी महिलाएं जो अपने सोशल मीडिया में शी द पीपल टीवी, फेमिनिज्म इंडिया और ह्यूमन्स ऑफ फेमिनिज्म जैसे पेजों को लाइक करती हैं और उनका कंटेंट देखती हैं। सोशल मीडिया आज के समय इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के अलावा बहुत बढ़कर हो गया है। यहाँ पे नैरेटिव सेट होते हैं, आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया जाता है और इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर उनकी सोच बदल दी जाती है। शी द पीपल जैसे फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाले पेजेस एंटी हिंदू कल्चर को स्प्रेड कर रहे हैं। तो उसमें आपको एंटी हिंदू एक्टिविटी आराम से देखने को मिल जाएगी, जहाँ एक तरफ ये कहते हैं कि महिलाओं का मांग भरना, मंगलसूत्र पहनना पैट्रियार्क का सिंबल है, वहीं दूसरे तरफ ये बुरखे को महिलाओं की चॉइस बता देते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ देते हैं। ये फॉल्स वुमेन एम्पावरमेंट का चश्मा लगाकर महिलाओं को मैनिपुलेट कर उन्हें अपने कल्चर के प्रति विरोधी बना देते हैं। शी द पीपल और फेमिनिज्म से जुड़े पेजेस भारत में कल्चरल सबवर्जन को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक फॉर्म होता है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का, जहाँ पर मीडिया, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के ज़रिए एक देश की पूरी परंपरा को बदलने का प्रयास किया जाता है। ये पहले बताएंगे कि आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हो बहुत रिग्रेसिव है, बहुत ख़राब है, और आपको दूसरा एग्जांपल दे देंगे कि देखिए वो कितना अच्छा है। अब महिला इन पेजेस को, इन पोस्ट को देखती हैं और उनकी मानसिकता बदलने लगती है, वो अपने परिवार के इस कल्चर के विरुद्ध हो जाती हैं। आप सोच रहे होंगे एक पोस्ट, एक रील क्या बिगाड़ लेगी, मगर ध्यान रखिए, बड़ी से बड़ी आँख की शुरुआत सिर्फ एक छोटी चिंगारी से होती है। नंबर 2, मेल बेस्ट फ्रेंड और एक्स के टच में होना। एक महिला के पुरुष दोस्त हो सकते हैं, मगर जब दो डिफरेंट जेंडर के लोग आपस में बेस्ट फ्रेंड कहते हैं खुद को, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी वार्निंग है। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जिससे आप अपनी सारी समस्याओं को बांटते हैं, कई बार अपनी प्राइवेट बातें भी उससे डिस्कस करते हैं और उससे सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। वो एक परिवार का सदस्य जैसा होता है जिसके आप बहुत क्लोज होते हैं। जब सेम जेंडर में ये चीज़ होती है तो बहुत आराम से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, पर डिफरेंट जेंडर के लोगों का बेस्ट फ्रेंड बनना अपने आप में एक डाउटफुल चीज़ होती है। जब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड रहता है, बहुत खास मित्र होता है, तो कोई सीमाएं नहीं रहती। अब सेम जेंडर के साथ है, स्ट्रेट है, अब जो दूसरे तरह के होते हैं जिन्हें पुरुष पसंद आते हैं, महिला को महिला पसंद आती है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप स्ट्रेट हैं और आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो सीमाएँ नहीं हैं, वो आपके घर आएगा, बहुत क्लोज हो जाएगा। पर आप यहाँ पे दो डिफरेंट जेंडर के लोगों को क्लोज लाएँ तो ये कोई भी पुरुष के लिए कंफर्टेबल वाली बात नहीं है। शादी के बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं और एक महिला इमोशनल रोलर कोस्टर पर सवार हो जाती है। ऐसे में वो मदद के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखती है। अगर वो महिला है तो ठीक है, सभ्य महिला है तो और भी ज़्यादा बेहतर है, पर अगर कोई पुरुष है तो मुझे नहीं लगता किसी भी आदमी को ये पसंद है कि उसकी महिला का कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिसके पास वो ऐसी कंडीशन में जाए। और इसी के साथ किसी व्यक्ति को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसका पार्टनर अपने एक्स के टच में रहे, क्योंकि दो लोग जिसने इमोशनल बॉन्ड एक लंबे समय तक शेयर किया है, वो आपस में बहुत क्लोज रहे हैं, अब वो अभी भी टच में है, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि जब पार्टनर में लड़ाई होगी तो वो अपने पुराने एक्स के पास ही जाएगा। ये एक रेड फ्लैग है जब महिला का कोई बेस्ट फ्रेंड हो या वो अपने एक्स के टच में हो। नंबर 3, ऐसी महिलाओं से दूर रहें जो फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो। इन महिलाओं को सिर्फ कंफर्ट चाहिए। अगर आपके माता पिता इन्हें थोड़ा काम बोल देंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगी और बहस करना शुरू कर देंगी।
थोड़े काम पे ही बहुत ज़्यादा थक जाएंगी और आपको बहाने बताना शुरू कर देंगी। शादी के बाद ये सारी चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। निधि, तुम्हारी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे एक वक्त का खाना दे दो। यार इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। मैं ना यहाँ तुमसे शादी करके आई हूँ, तुम्हारी नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ, इसलिए मैं खाना नहीं बना सकती। इस तरह की महिलाओं को ट्रेडिशन बिल्कुल पसंद नहीं आते और कुछ केस में तो महिलाएं बच्चे तक पसंद नहीं करती, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आप शादी इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी फैमिली बिल्ड कर सकें। आप जिस महिला को फैमिली वैल्यूज से ही नफरत है, उसके साथ आप कैसी फैमिली बिल्ड करेंगे? तो इसलिए देखिए, जिस लड़की से आप शादी करने वाले हैं उसके परिवार में लोग कैसे हैं, उसका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है। अगर लड़की की माँ संस्कारी अपने संस्कारों को वैल्यू करती है और लड़की अगर परिवार के साथ ही रही है, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि लड़की भी वैसी संस्कारी निकले और शादी को अच्छे से निभा ले। नंबर 4, अवॉइड हर अगर वो इंस्टाग्रामर या रीलर हो। इंस्टाग्राम एक डीजनरेटेड प्लेटफॉर्म है और अगर लड़की वहाँ पे बहुत ओवर पोस्ट करती है, रील बनाने का भूत उसके ऊपर सवार है, तो उसके लिए प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस ख़त्म हो चुका है। वो रीच के लिए किसी भी हद तक जाएगी, कुछ भी पोस्ट करेगी और तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। हो सकता है कि अपनी रील के लिए वो तुमको भी जोकर की तरह अपने वीडियो में रख ले। सो अवॉइड दैम, क्योंकि ऐसी महिलाओं को सिर्फ सोशल मीडिया का अटेंशन चाहिए और उनकी लाइफ में कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है। अगर सोशल मीडिया में उनको अटेंशन नहीं मिलेगी तो उससे ही परेशान हो जाएंगी और उसी को बहुत बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में बना लेंगी। तो एक अच्छे परिवार के लिए ऐसी औरत बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि उसके लिए सारी रियलिटी उसके सोशल मीडिया में है, वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं होगी और ना उसका रियल वर्ल्ड में ध्यान होगा, वो अपने सोशल मीडिया के वर्ल्ड में ही जीती रहेगी। और इस तरह की महिलाएं या कहें लड़कियां सिर्फ सोशल मीडिया के लिए सारी चीज़ें कर लेती हैं। शादी के कार्यक्रम भी वो इसलिए इस तरीके से निभाती हैं ताकि सोशल मीडिया में वो उसे अच्छे से पोस्ट कर सकें, रील बना सकें और अच्छी रीच ले सकें, अटेंशन ले सकें। तो ऐसी महिलाओं को अपनी लाइफ में लाने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे अगर आप खुद वैसे ना हो तो। नंबर 5, मटेरियलिस्टिक वुमेन। ऐसी महिलाओं की पूर्ति आप कभी नहीं कर सकते। उनकी इच्छाएं हर बार अलग तरीके से बढ़ जाएंगी। उन्हें बर्थडे पे अलग तरह के गिफ्ट चाहिए होंगे, उसकी पार्टी उन्हें करना होगा और हमेशा वो चाहेंगी कि उनका स्टेटस ऊंचा रहे। इस तरह की महिलाओं की जब पूर्ति नहीं होती तो वो अपने पति को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पति की जिम्मेदारी है कि बहुत पैसा लाए और सारी चीज़ की पूर्ति करे। डेफिनेटली एक आदमी का काम होता है अपनी फैमिली को सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, पर हर चीज़ की लिमिट होती है, क्योंकि आप मेहनत करोगे एक अमाउंट तक ही आप पैसा कमा पाओगे। हर आदमी अंबानी नहीं बन सकता या एलोन मस्क नहीं बन सकता। मेजॉरिटी जो आबादी है वो एक अच्छी लाइफ जी सकती है, पर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमेजिन करता हो, उसने सोच लिया हो कि मेरा स्टेटस ऐसे ही होना चाहिए और उसके जीवन में अध्यात्म का कोई रोल नहीं है, तो वो परेशान ही होगा। इसलिए ऐसी महिलाओं से बचे जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो। नंबर 6, नार्सिसिस्ट वुमन, मतलब जो खुद को भगवान मानती हो। ऐसी महिलाएं कभी खुद की गलती नहीं मानती, वो अपने आप को सबसे ऊपर रखती हैं और इन महिलाओं को जब आप समझाने जाएंगे तो ये उल्टा ऐसा समझेंगी कि इन्हें सब कुछ मालूम है और आप जबरन इन्हें दोष दे रहे हैं। अगर कोई महिला नार्सिसिस्ट है तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि उसके बच्चों में ये वाले पर्सनालिटी ट्रेट आ जाएं। ये 6 पॉइंट हैं जिन्हें आपको अच्छे से देख लेना चाहिए उस महिला में, उस औरत में जिससे आप विवाह करने वाले हैं। शादी हमारे यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जो डेकोरेशन, खाना, इवेंट वगैरह होते हैं वो 1 या 2 दिन का खेल रहता है। लंबा समय, पूरे जीवन डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है जिससे आप विवाह कर रहे हैं। डेफिनेटली इस चीज़ के साथ ये समझना जरूरी है कि एक आदमी के अंदर भी वो गुण होने चाहिए जैसा वो अपनी पत्नी के अंदर देखता है। अगर आप पत्नी पर सीता देखना चाहते हैं तो आपको राम के गुण लाना ही पड़ेगा। अगर लड़की अच्छी मिलेगी तो वो पत्नी अच्छी बनेगी और परिवार भी अच्छा रहेगा और आपका उद्धार अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति अपना ज़्यादातर समय परिवार के साथ बिताता है और परिवार में हुई घटना से उसके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी लड़की आएगी तो आपका जीवन का उद्धार ही करेगी। और इसलिए हमारे देश में लड़कियों को, कन्याओं को लक्ष्मी कहा जाता है और जब बहू घर में आती है तो कहते हैं लक्ष्मी घर आई है। तो लक्ष्मी स्वरूप महिलाओं को ही घर लाएं और जो मॉडर्न फेमिनिज्म वुमेन है उन्हें फेमिनिज्म का झंडा लेकर घूमने दें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने भाइयों के साथ शेयर करो, इस बात की जानकारी उनको दो और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे अनेक वीडियो मैं लाता रहूँगा। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।